गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो यहाँ मैं नहा धो के हो चुकी थी रेडी, और प्लस मैंने यहाँ टमाटर प्याज वगैरह काट दिए थे और अपने लिए 2 रोटी बनाई। हस्बैंड ने बोला था काट के चाहिए, मैं अपने लिए खुद बना लूँगा आज, तुम चले जाना रेडी वगैरह होके। तो यहाँ रेडी वगैरह होके हम आ गए थे छोटी मम्मी जी के घर पे, मतलब मेरी चाची सास भी हैं और मौसी सास भी हैं दोनों ही लग के हुआ, तो उनके घर आ गए थे। आज उनके घर में कीर्तन था तो वहाँ चले गए थे। फिर यहाँ हम सब लोग बैठ के कीर्तन कर रहे थे, गाना वाना बजा चल रहा था यहाँ पे सारा कुछ। और उसके साथ ही मेरे पास आ गए थे हमारे चुटकू पुटकू से मेहमान जी। वो थे मेरी ननंद, छोटी वाली ननंद का गुड्डू बेटू। ये देखो आराम से गोदी में, बस बिल्कुल तंग नहीं करता, प्यारा सा बच्चा। यहाँ सारे भजन वजन चल रहे थे, सब चल रहे थे और मैं यहाँ पे उसको लेके बैठी हुई थी, क्योंकि दीदी कुछ देख भी रही थी तो मैंने उसको ले रखा था। और वो गोदी में आते ही सो जा रहा था, और जैसे हम उसको नीचे सुला रहे थे वैसे उठ जा रहा था। उसके बाद मैं ऊपर गई, मेरी देवरानी है सपना वगैरह, उनके पास गई, और साथ में वो लोग खाने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने उनकी पूरियाँ वगैरह छनवाई। साथ में ही फिर थोड़ी देर बैठ के बातें करे और घर आगे प्रसाद लेके फिर घर आके मैंने अपना पुलाव खाया। उसके बाद डिनर की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि दित्तू का फ़ोन आ गया था, उसको हमारी याद आ रही थी। सच बताऊँ, ये से सुन के ना बड़ा खुशी से हुई, मुझे तो लग रहा था लड़की भूल ही गया। मैंने कपड़े से चेंज वगैरह करे और यहाँ पे कोफ्ते बनाने की तैयारी कर ली थी जल्दी फटाफट। आज मैंने 2x की जगह 4x की स्पीड से काम करा है। साथ में यहाँ बर्तन वगैरह सब धुल चुके थे, आटा मैंने लगा लिया था, अपना पानी मैंने आराम से पी लिया था। यहाँ मेरी सब्जी हो रही थी, मसाले भुन रहे थे, पकौड़ियाँ मेरी कोफ्ते मेरे बन चुके थे, प्याज भुन रहा था। उसके बाद मैंने सारे मसाले अच्छे से भूने पहले मैंने, और यहाँ मेरे टमाटर वगैरह भुन रहे थे और साथ में मैंने रोटियाँ बनाना भी शुरू कर दिया था। यहाँ मेरा मसाला ऑलमोस्ट हो ही चुका था, सारा जो ऑयल है वो सेपरेट होने लग गया था टमाटोज से। और मुझे सच बताऊँ खाना बनाना बहुत पसंद है। एनीवेज उसके बाद फिर मैंने सारा किचन विचन जो भी था क्लीन किया। यहाँ मेरा माथा से ना वो तिलक फैल रहा था तो मैंने उसको सारा क्लीन किया। और साथ में यहाँ मेरी सब्जी तैयार है, मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं, किचन मेरा क्लियर हो चुका है बिल्कुल। और अब जाके फटाफट से मेरे को बस चेंज करना है, तो अब मैं जाती हूँ चेंज करने, और चेंज करके फिर फटाफट से हम लोग वापस से चले नीचे। मैंने यहाँ पे नीचे के लिए रोटी और सब्जी वगैरह ले ली थी। सब्जी की कढ़ाई में ले जाती हूँ, जब हम आएंगे या फिर जब खा लेते तो हम कढ़ाई उठा के ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे उतर रही थी, और देखिए ये मेरे दूसरी डॉग्स है। ये है, इसका नाम बुल्ली है, और ये बहुत डेंजरस है यार। मेरे को बहुत टाइम लगा इसको, मतलब इसने मेरी स्मेल लेने में बहुत टाइम लिया। उसके बाद हमने अपनी स्कूटी चेक करवाई, क्योंकि सागर कह रहे थे मुझे लग रहा हवा कम है टायर में, तो उन्होंने हवा वगैरह भरवाई। और यहाँ हम लोग निकल चले थे दित्तू के लेने के लिए। इसमें थोड़ी खुशी सी भी हो रही थी। दित्तू का जब फ़ोन आया ना कि मम्मा मेरे को लेने नहीं आए, पहले मेरे को लगा उसको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है, बट फिर अच्छा सा लगा। और यहाँ देखो मून कितना प्यारा लग रहा है। अब पूर्णिमा से आने वाली है तो इसलिए मून पूरा का पूरा दिख रहा है। धीरे धीरे हम यहाँ पहुँच गए थे मम्मी के यहाँ पे, और जीतू को अंदर से पता चल गया कि मम्मा पापा आ गए, और ये आई भक्के में से चिपक गई बिल्कुल ही। और मैंने पूछा बेबी हम लोग को मिस कर रहे थे? हाँ मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। सब बातें करी हम लोगों ने यहाँ पे, बहुत बिल्कुल छोड़ नहीं रही थी। पहले मेरे को बिल्कुल टाइट पकड़ के बैठी हुई थी। उसके बाद घर गए, घर में बैठे थोड़ी देर बात करी मम्मी और के साथ, फिर आगे वापस अपने घर के लिए। यहाँ पे हम लोग हाईवे से आ रहे थे, और देखो बिल्कुल स्कूटी पे अटकी रहती है, बिल्कुल लटकी पड़ी रहती है आगे। इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, मैं बोलती भी पीछे बैठ जाओ, बट नहीं, उसको शायद फ्रंट व्यू अच्छा लगता है इस वजह से। अरे ये मेरे लड्डू पड्डू। उसके बाद घर वापस आए, खाना वाना खाया, किचन को क्लीन किया, दित्तू के लिए दूध लिया, और साथ में ही लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भी सुला दिया। यहाँ पे मंदिर की लाइट्स वगैरह ऑफ करी और भगवान जी को गुड नाइट बोला। यहाँ दित्तू और उसके पापा को भी गुड नाइट बोला, और इसी के साथ आज का दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर एवरीवन।